हेलो क्लास 8 बेटा, गुड इवनिंग। देखो, कल हमने आपको क्वेश्चन 1 2 3 4 दिए थे, ठीक है। वो पुराना वीडियो दिया था बेटा, पहले भी हम करा चुके हैं, वो मैंने वही अपलोड कर दिया था, ठीक। सो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहा होगा तो मैसेज करके पूछ लेना अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच इट should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. For each of the following find smallest whole number by which it should be multiplied as to get a perfect square. Means इस नंबर को हम किस सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, सबसे छोटे किस होल नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ऐसा क्या नंबर है जिससे इसको मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ठीक। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड, मीन्स मल्टीप्लाई करने के बाद जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो उस नंबर का स्क्वायर रूट भी निकालना है। फाइंड स्क्वायर रूट, ठीक है, नंबर सो ऑब्टेन्ड, जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट। तो देखते हैं इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट है बेटा 252। तो पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, देखते हैं। इसके लिए हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। सो 252 के प्राइम फैक्टर करो, ठीक। तो प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे बेटा, जैसे कल आपने प्राइम फैक्टर किए होंगे, हम इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 से हो जाएगा ये, हाँ होगा, करो 2 से। 2 बन जा 2, 5 नहीं हो, 2 बन जा 2, 5 को 2 2 जा 4, तो 1 बचेगा यहाँ, 1 और 2 12, 2 6 जा 12। फिर दोबारा 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब 2 से नहीं होगा, देखो लास्ट में 3 है तो 2 से नहीं होगा ये, ठीक, 3 से होगा। अब 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। सो 252 के बेटा प्राइम फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। देखो 2 मल्टीप्लाई 2 ये पेयर में है, 3 मल्टीप्लाई 3 ये भी पेयर में है, लेकिन 7 पेयर में नहीं है। सो अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके प्राइम फैक्टर पेयर में होने चाहिए। तो यहाँ पेयर में नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सो हियर प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर 7 इज नॉट इन पेयर्स, इन पेयर में नहीं है ये। सो इसका मतलब ये हुआ 252 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक। सो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कब बनेगा देखो। तो अगर ये 7 भी पेयर में होता तो बन जाता, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, यहाँ एक 7 और होना चाहिए था, अगर होता तो बन जाता। तो इसको समझो एक 7 की कमी है इसके अंदर, ठीक। तो अगर हम एक 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दें फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। देयरफॉर द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 7। 7 वो नंबर है जिसको इसको मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक। देखो 252 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 5 35, 1 36, 3 कैरी, 7 2 जा 14 और 3 17, कितना आ गया 1764, 1764 आ गया। अब इस 1764 के फैक्टर क्या होंगे, सेम यही फैक्टर होंगे जो ये हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये एक 7 और आ जाएगा, जो इसके थे वो तो होंगे एक 7 ये और जो हमने मल्टीप्लाई किया टू 7, तो हो गए बोलो पेयर में। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो कल जैसे कराया था ये पेयर बन गया, देखो ये क्या हो जाएगा 2 2 हो गया 2 स्क्वायर,
3 3 हो गया 3 स्क्वायर, 7 7 हो गया 7 स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट है, सबके साथ अलग अलग हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 या 6 7 या 42। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 आ गया 42। सो दोनों आंसर हमारे आ गए। एक तो पूछा था स्मॉल एस नंबर क्या है, सो स्मॉल एस रिक्वायर्ड नंबर है हमारा 7, और कहा था मल्टीप्लाई करके जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालो। सो मल्टीप्लाई करके यह नंबर और उसका स्क्वायर रूट ये हो गया। ठीक, ऐसी करने हैं, सभी पार्ट्स ऐसी हैं। एक पार्ट और कर देता हूँ, कौन सा करूँ बोलो, अब क्या से बताओ। चलो ये करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ है 2028। ठीक, सो हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे बेटा। 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 2 5 जा 10। अब 1 को करेंगे, क्या 1 को होगा? 1 को नहीं होगा तो बेटा 0 लगाना होगा। समझो 1 को नहीं हुआ तो 2 0 0, फिर 1 4 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 से नहीं होगा, लास्ट में 7 है ना, 2 से नहीं होगा बेटा, ये 3 से करेंगे। अब 3 1 जा 3, कितना बच गया आएगा 2 0 20, 3 6 जा 18, 2 7 27, 3 9 जा 27, ये आ गया 169। अब 3 से भी नहीं होगा बेटा, ये 169 होता है 13 से। 13 1 जा 13, 3 9 39, 13 3 जा 39, 13 1 जा 13। सो 2028 हमारा हो गया बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। देखो 2 का पेयर है, 13 का पेयर है, 7 पेयर में नहीं है, सॉरी 7 नहीं 3 पेयर में नहीं है। हियर 3 इज नॉट इन पेयर, तो इसी से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझो एक 3 की कमी है इसमें, अगर एक 3 और होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। हियर 3 इज नॉट इन पेयर, सो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 3। 3 ही रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर है, मीन्स अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, देयरफॉर जो नंबर था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कितना 2028 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 7 8, ठीक है 3 0 0, 3 2 जा 6, ये आ गया। नाउ अब इसका स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 6084। तो बेटा इसके यही फैक्टर आएंगे जो ये थे हमारे 2 2 3 13 13, बस एक 3 और आ जाएगा क्योंकि हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। चाहे करके देख लेना यहाँ साइड में, यही आएंगे बेटा। ठीक है, करके देख लो चलो एक बार। 2 3 जा 6, 2 0 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 2 से नहीं होगा, 3 5 जा 15, 2 नहीं हो रहा, 3 0 0, 3 7 जा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, 13 1 जा आ गया ना 2 2 3 3 13 13। ठीक, यही आएंगे जो पहले आए थे, बस उसमें एक ये 3 और ऐड हो गया, तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पेयर बन गया, 2 का पेयर, 3 का पेयर, 13 का पेयर। तो बेटा आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। समझो इन 2 2 में से एक 2 ले लो, इन 2 3 में से एक 3 ले लो, इन 2 13 में से एक 13 ले लो। समझो स्क्वायर रूट हो गया ये। अब यहाँ स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से एक लेना है, इनमें से एक, इनमें से एक। यहाँ मैंने कैसे लिखा था, स्क्वायर बना के स्क्वायर रूट को कैंसिल किया था। यहाँ पर मैंने क्या किया, डायरेक्ट लिख दिया इस। ठीक है, जैसे ये समझो इस 2 में से एक 2, एक 3 में से एक 3, 7 में से एक 7, तो आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इस बार मैंने डायरेक्ट लिखा है। सो हो गया 2 3 जा 6, 6 7 13 7 जा कितना होता है 78। सो स्क्वायर रूट ऑफ 6084 हो गया 78 आंसर। ऐसे करना है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 6 क्या है देखो। 6 है 4 ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर फाइंड स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स इसको किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें जिससे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए।
आल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। जो स्क्वायर नंबर आएगा डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो सेम है ये दोनों, बस यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता था, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक, तो मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, सिक्स्थ का सेकंड पार्ट। सेकंड में है बेटा 2925, 2925। सेम ऐसे करेंगे, करो प्राइम फैक्टर। तो लास्ट में 5 है, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। जरा देखो, प्लस करके देख लो। 5 2 7, 9 7 16, 17 18। यस, सबको प्लस करके देख लिया करो। अगर सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हुआ, समझो वो 3 से डिवाइड होगा नंबर, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये होगा 3 से। 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। अभी आपको आने चाहिए, मैं जल्दी जल्दी करूँगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 5 7, फिर होगा नहीं, 3 2 6 5। अब 3 से नहीं होगा, अब 5 से। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 1 जा 13। तो देखो 2 9 2 5 के प्राइम फैक्टर हो गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। 3 और 5 पेयर में है, 13 नहीं है। हियर 13 इज नॉट इन पेयर। तो समझो 13 यहाँ पर एक्स्ट्रा है। अगर ये 13 यहाँ नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। दैट मीन्स हमें इसको यहाँ से इलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको 13 से डिवाइड करें, सो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये इसके फैक्टर आएंगे, फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। दैट मीन्स हमें 13 से ही इसको डिवाइड करना है। ठीक, सो 13 इज नॉट इन पेयर, सो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 13। रिक्वायर्ड मतलब 13 वो नंबर है जिससे हमें इसको डिवाइड करना है। ठीक, 2925 को डिवाइड कर दो बेटा किससे, 13 से। तो 13 2 जा 26, कितना बचेगा, 3 2, 13 2 जा 26, कितना अब आया 6 5 65, 13 5 65, 225 आ गया। ठीक, नाउ अब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 225 का। सो 225 के जो फैक्टर होंगे वो यही होंगे, उसमें 13 नहीं होगा इस बार, क्योंकि 13 से हमने डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया होगा। क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक 3, यहाँ से एक 5 ले लो, 3 और 5, 3 5 जा 15 आंसर। ठीक, सो बाकी सभी पार्ट्स आपको करने हैं, तो ज़्यादा पार्ट्स हैं, आज यही दोनों आपका होमवर्क है। ठीक है, सो डू अदर पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 5th and 6th। ओके बेटा, थैंक यू।